गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ट्रेड प्रोफेशनल के लिए जो हम कोर्स कर रहे थे, तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर था वो क्रेडिट अप्रेजल था। क्रेडिट अप्रेजल में हम लोगों ने पेज नंबर 103 में यहाँ तक किया था। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट जो है क्या। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या करना है ट्रेड प्रोफेशनल। इन केस ऑफ प्रोजेक्ट फाइनेंस, मान लीजिए सम क्वेश्चन दैट विल अराइज। मान लीजिए अगर प्रोजेक्ट फाइनेंस आप कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स भी करते हैं हम लोग प्रोजेक्ट फाइनेंस, उसमें कुछ क्वेश्चन अराइज होता है। तो नॉर्मल आपके मन में विचार आता होगा जब भी ये आपको प्रपोजल्स मिलते होंगे, तब आपको विचार आता होगा कि हाँ इसमें क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट आइडिया। ठीक है, व्हाट इज व्हाट्स एट गोइंग टू गॉन टू डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टॉल इक्विपमेंट, स्पेसिफाइंग मटेरियल, प्रोटोटाइप, टेस्टिंग, मटेरियल इनपुट एंड यूटिलिटी, प्रोडक्ट मिक्स, प्लांट कैपेसिटी, लोकेशन, साइट, मशीनरी, इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क्स। ये सारे आइडियाज आपके पास आते हैं। जैसे मेरे पास एक प्रपोजल आया था, प्रोजेक्ट आया था रेडीमेड गारमेंट्स का, रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, तो वो बिहार में ही किसी ऐसी जगह लगा रहा था जो नेपाल से सटा हुआ एरिया था। तो 50 क्वेश्चन मेरे पास आए कि रॉ मटेरियल कहाँ से आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आपको कैसे मिलेगी, लेबर स्किल्ड कहाँ से मिलेगा, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट क्या आएगा, फिर फिनिश गुड जब आपका होगा, फिनिश गुड होने के बाद आप सप्लाई कहाँ करेंगे, कॉस्टिंग हाई तो नहीं होगी, ये मटेरियल्स इनपुट यूटिलिटी कहाँ से आएगा, प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी। ये सारे मेरे दिमाग में सारी आइडियाज है। मैंने सारी क्वेश्चन एक एक करके उनसे पूछी। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि हम उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। ठीक है, द एसेंस ऑफ द अप्रेजल इज टू सी वेदर द बिजनेस इज कमर्शियली वायबल। ये सारी चीज का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस इज कमर्शियल वायबल। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन उसमें था कि सबके बाद जो है आपकी फिनिश गुड जो आएगी, उसका जो प्राइस होगा, जो मार्क बाहर से आ रहा है उससे भी थोड़ा हायर साइड पे होगा, तो आपका कौन लेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था। दिस कॉल्स फॉर एन एग्जामिनेशन टू डिमांड द मार्केट, प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, एंट्री एंड एग्जिट बैरियर्स। ठीक है, तो ये सभी चीज उसमें होते हैं। इशू सच एज स्कोप फॉर फर्दर ग्रोथ, इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट, इंडस्ट्री साइकिल्स, शिफ्ट इन कंज्यूमर डिमांड्स एंड रेगुलेटरी एनवायरनमेंट आर आल्सो क्रिटिकल टू एस्टैब्लिश द कमर्शियल वायबिलिटी। तो ये सभी चीज जो है, इशू सच एज स्कोप ऑफ फर्दर, उसमें फर्दर ग्रोथ क्या है, जैसे मैंने कहा कि बिहार में तो रॉ मटेरियल होता नहीं रेडीमेड गारमेंट्स के लिए, आप कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, गुजरात से करेंगे या जो भी जहाँ पे ये है वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। फिर उसके बाद इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्ट क्या है, अगर आपका कॉस्टिंग हाई होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, साइकिल्स क्या होगा, शिफ्ट क्या होगा, अगर कंज्यूमर शिफ्ट कर गया तो, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, एंड ऑल्सो ये सब क्रिटिकल है कमर्शियल वायबिलिटी के लिए। तो कहता है द अप्रेजर मस्ट बी अवेयर द करंट ट्रेंड ऑफ बोरोअर्स, लाइन ऑफ वर्क और इंडस्ट्री एंड हाउ चेंजिंग इकोनॉमिक कंडीशन माइट अफेक्ट द प्रपोजल इन प्रोजेक्ट लॉ। ठीक है, कोई बोरोअर आ रहा है और मान लीजिए रिटेल का काम कर रहा है, रिटेल ट्रेडिंग का काम कर रहा है, एक बार वो मैन्युफैक्चरिंग में इंटर कर गया, तो ये चीज हमें देखना पड़ेगा कि उसका करंट लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, क्या वो इससे उसको बेनिफिट हो पाएगा या हमें बेनिफिट हो पाएगा कि नहीं, हमारा एसेट जो सुरक्षित रहेगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। तो प्रपोजल में लुक वेरी गुड ऑन पेपर, सही है एकदम, आप बैंकेबल बना के आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको दे देंगे। ओनली हैव टू वैल्यू इरोडेड बाय डिक्लाइनिंग सेल्स एंड इनकम इन रिसेशन और बाय हाई इंटरेस्ट रेट ओकेजन्ड बाय द इन्फ्लेशन। ठीक है, to assess industry and economic condition, most lender maintain an economic and research department। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, हर बैंक में देखिएगा क्रेडिट ऑफिसर आपको जो चार्टर्ड अकाउंटेंट मिलेंगे या पुराने लोग मिलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, सभी चीजें असेसमेंट करते हैं। डिपार्टमेंट एडवाइज द बैंक ऑन ट्रेंड्स, डिपार्टमेंट और बैंक में असेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूज़पेपर आर्काइव्स एंड रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन द इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय द मेजर बोरोइंग कस्टमर्स। ठीक है, हम लोग एसेस करते हैं। ऑल्सो द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी पब्लिश पीरियडिकल रिपोर्ट्स ऑन द इंडस्ट्री। तो ये सब चीज ध्यान में रख के ही तब उसको फिनांस हम लोग करते हैं। नेक्स्ट करा द यूज ऑफ लोन फॉर द ऑब्जेक्टिव फॉर विच द लोन वाज मेड और अदरवाइज कैन बी टेस्टेड बाय वेरीफाइंग द मूवमेंट्स इन नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ ए कंपनी थ्रू सक्सेसिव पीरियड। द यूज ऑफ लोन फॉर ऑब्जेक्टिव फॉर विच द लोन वाज मेड और अदरवाइज कैन बी टेस्टेड बाय वेरीफाइंग मूवमेंट्स इन नेट वर्किंग कैपिटल, ये देखना पड़ेगा। कैश फ्लो, फंड फ्लो एनालिसिस विल थ्रो द लाइट ऑफ मूवमेंट ऑफ फंड। हम लोग देखते हैं ना कैश फ्लो कहाँ से आएगा,
from short-term sources to long-term usage and vice versa. Obviously, this exercise performed post facto and will only have to initiate the dialogue with the company for future financial discipline in those borrowed fund. ठीक है. Source of repayment. An important aspect of the appraisal is the source of repayment. अब मान लीजिए आपने लोन तो दे दिया, ठीक है, उसका आपने किसी भी तरह से बैंकेबल प्रोजेक्ट मान के उसको लोन दे दिया, ठीक है, वाइबल मान के लोन दे दिया, बट उसका रिपेमेंट कैसे आएगा? रिपेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ द लेंडर शुड नॉर्मली कम फ्रॉम द कैश फ्लोज ऑफ द कंपनी और वन मोर स्पेसिफिकली फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. कहाँ से आएगा उसका रिपेमेंट? कहाँ से आएगा? उसके कैश फ्लो से आएगा, प्रॉफिट से आएगा, उसी से रिपेमेंट आएगा. बोरोवर कंपनीज फॉर्म्स प्रॉफिट मस्ट बी एडिक्वेट टू सर्विस द इंटरेस्ट. इतना प्रॉफिट होना चाहिए कि सारे उसके खर्चे के साथ साथ इंटरेस्ट भी पेमेंट हो जाए. टू रीपे द डेट और एग्रीड इंस्टॉलमेंट, पे डिविडेंड एंड फाइनली लीव समथिंग प्लाउ बैक विच विल स्ट्रेंथन द कंपनी फाइनेंस. यही होता है ना कि सभी खर्चे काटने के बाद जो नेट प्रॉफिट होती है कंपनी के कैपिटल में इंक्लूड होती है. ये सफिशियंट होना चाहिए, ठीक है. And the companies has to be continuously run on the profitable lines to ensure continued financial growth. These issues are measured by understanding the profitability ratio. Profitable ratio को अंडरस्टैंड करने में मदद मिलेगी. व्हाट इज द गुड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट्स, ओन फंड, ईटीसी. ये तो है, इज यूजुअली डिसाइडेड बाय द बेंचमार्क रेट ऑफ रिटर्न सेट बाय द प्रोमोटर्स. ठीक है. देयर आर वेरियस मेजर्स लाइक playback period, net present value and IRR which help to decide on acceptability of the proposal of project. If IRR is more than the preset threshold, return on industry return proposal may be accepted. IRR अगर मान लीजिए उसको कुछ नंबर्स दिया हुआ है, मान लीजिए ए दिया हुआ है, अगर उससे ग्रेटर देन ए है तो क्या है, ये इंडस्ट्री जो है रन करेगी और हम प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकते हैं. द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म रिक्वायर्स टू बी वैलिडेटेड. देखना पड़ेगा, वैलिडेट करना पड़ेगा. हियर वी नीड टू मेक एन डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्जिस्टिंग फर्म एंड न्यू एंटरप्राइज. हमें देखना पड़ेगा ना, जैसे मैंने आपको कहा गुजरात में बहुत सारी फॉर्म्स हैं रेडीमेड गारमेंट्स की, और अगर आप बिहार में करना चाहते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखना पड़ेगा, डिस्टिंक्शन करना पड़ेगा. इन द केस ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्म, द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओवर द पीरियड ऑफ 3 to 5 years gives a trend of profitability of the firm and inter-firm comparison with tell lender where the exactly borrower firm fits. ठीक, ये सब देखना. Another factor that would have a bearing on profitability is the number of years of the firm has been operation and what percentage of total capacity is functioning. ये भी देखना पड़ेगा. एक तो ये देखना पड़ेगा 3 साल 5 साल का जो भी है, आप चाहें तो कंपनी एमसीए की साइट पर आपको मिलता है, आप किसी सीए से बोलेंगे वो निकाल देगा, आप उसको कंपेयर करिए, या पब्लिक डोमेन में भी होता है उसका कंपेरिजन. ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कंपनी प्रॉफिटेबल में है या लॉस में है. अनदर फैक्ट क्या है कि कितने साल से प्रॉफिट में है एंड कितनी कैपेसिटी जो है वो यूज कर रही है. इन द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द फर्म ऑपरेशन इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड टू ऑपरेट फुल कैपेसिटी एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूशन विल बी लेस ऑप्टिमल. अब तुरंत स्टार्ट हुआ है तो कोई 50%, 75%, 100% होने में उसको समय लगेगा, या हो सकता है वो 50% पे ही रन करे हमेशा. जैसे अगर डिमांड नहीं होगा तो जब लेस यूटिलाइजेशन होगा कैपेसिटी का, दिक्कत होगी. वंस द फर्म ऑपरेट टू से 90% ऑफ कैपेसिटी, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म हैव टू बी कंपेरेबल टू द इंडस्ट्री एवरेज और बेटर. ठीक है, 90% जब आप यूटिलाइज करेंगे तभी जाकर लेंडर विल हैव टू टेक इनटू अकाउंट फैक्टर्स लाइक मिक्स मैन्युफैक्चरिंग विद ट्रेडिंग, if trading is a part of the company business, and also see the firm size of the firm. ठीक है. For the new project, the verification of profitability should be more rigorous as it means validation of forecast करना. नए प्रोजेक्ट के लिए आपको सब कुछ देखना. पुराना है तो बना बनाया है, आपके पास में थोड़ा सा उसमें मेहनत करना पड़ता है, जब बट नया है तो आपको पूरा ही उसमें सब कुछ देखना पड़ता है. ठीक है. अब देखिए कैश फ्लो क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज है कैश फ्लो. इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो या नेट प्रॉफिट जो आपके कैपिटल में इंफ्यूज होता है. The key feature of any loan application center on one issue: does the proposed business have the ability to generate enough cash to repay the loan? Enough cash अगर उसके पास है ताकि वो लोन रिपे कर पाए. In general business, firms have only 4 sources of draw to upon their loans. पहला क्या है, cash flow generated from sales or other income, the sales or liquidation of assets.
ये सेकंड केस हो गया। मेन इससे जो है तभी जाकर कंपनी बूस्ट करेगी या चलेगी, दौड़ेगी, आपका रिपे हो पाएगा, ये सबसे बढ़िया है। अगर सेल्स करते हैं या लिक्विडेशन करते हैं तो ये आपके लिए गड़बड़ है। फंड्स रेज बाय यूजिंग डेट और इक्विटी सिक्योरिटी, ठीक है, एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूजन अगर आप कर पाते हैं। Any of these sources may provide sufficient cash to repay the loans. However, lenders would prefer to repayment comes from cash flow. मैंने पहले ही कहा कैश फ्लो से अगर आता है तो बढ़िया है। From business activity or in other words profit generated. This is because asset sale can weaken the business capacity. मैंने पहले ही बोला banks would not like to repayment out of the borrowing. Its impact of the firm's company leverage and move firm into a higher debt. It is not able to manage the lower debt. ठीक है, normally fresh capital is insisted at the time of reworking in terms of credit infusion is clear indication of difficulties in venture. अगर आप पहले आपने जो है स्टार्टिंग में कैपिटल आपने इन्फ्यूज कर दिया, उसके बाद नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करते जा रहे हैं तो आपका बूस्ट ये होते जा रहा है। बट आप रीपे करने के लिए कहीं से एडिशनल कैपिटल इन्फ्यूज कर रहे हैं, मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि आपके बिजनेस में परेशानी है। सेल्स ऑफ एसेट्स एंड फ्रेश क्वालिटी इक्विटी आर डेफिनेट इंडिकेटर्स ऑफ द कंसिस्टेंट ऑफ इन बिजनेस एंड ट्रबल लोन रिलेशनशिप। ठीक है, व्हाट इज कैश फ्लो? कहता है कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो क्या है? इन अकाउंटिंग पैरेलेंस कैश फ्लो इज नेट प्रॉफिट प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन कैश एक्सपेंसेस जो है वो आपका कैश फ्लो हो गया। दिस कैन बी फर्दर क्या है? कैश फ्लो हो गया सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, टैक्स पेड इन कैश। ये निकाल दीजिएगा, आपका सेल कैश फ्लो आ जाएगा। जो सेल्स रेवेन्यू आया मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, और वहां से सेलिंग, ये सब निकाल देना है आपको। कैश फ्लो और क्या होगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन कैश एक्सपेंसेस सच है डिप्रिसिएशन, प्रोविजनिंग, etc। ये सब आपका कैश फ्लो में आ गया। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स, सेलिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस माइनस करिए, टैक्स पेड इन कैश करिए। In this background, there are certain areas that a lender should inquire into trends, certain items while appraising the proposal with the newer instrument. देखिए हम लोग जब उसका अप्रेजल करते हैं तो बहुत सारी चीजें देखें, इसमें ये कुछ है। सेल्स रेवेन्यू इज देयर इज रिड्यूसिंग ट्रेंड्स। सेल्स रेवेन्यू का मतलब हो गया क्या? रिड्यूसिंग ट्रेंड्स है। ट्रेड सेल्स मोर देन द पास्ट, is sales more than the past. Cost of goods sales, it is increasing as percentage of sales or not. Selling general administrative expenses, has the tax been paid or only provided but not paid। ठीक है, ट्रेंड इन नॉन कैश एक्सपेंस है। ये सब आपको जो है वाइल अप्रेजल आपको देखना पड़ेगा। Essentially the appraisal or loan officer should satisfy himself about any adverse movement in key sources and use of। तो कहता है दिस हेल्प टू अंडरस्टैंड एज टू वाई कैश फ्लो इज volatile। ठीक है, वाई कैश फ्लो इज चेंजिंग ओवर ए टाइम। तो इन दिस मेथड कैश फ्लो इज स्टडी इन टर्म्स ऑफ थ्री प्रिंसिपल। कैश फ्लो हम तीन प्रिंसिपल के बेसिस पर पढ़ते हैं। क्या? नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ऑन कैश बेसिस एंड नॉट ऑन एक्यूरल बेसिस। एक्चुअल होना चाहिए, एक्यूरल बेसिस नहीं होना चाहिए। दिस डज नॉट टेक इनटू अकाउंट कैश फ्रॉम सोर्सेज अदर देन मेन एक्टिविटी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, दिस इज स्टडी ऑफ नेट कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ बोरोइंग ऑफ द कंपनी और फॉर्म। इससे तो कैश फ्लो इस बेनिफिट नहीं है। दीज आर नॉट रेवेन्यू लिंक्ड आइटम्स। Whatever the borrowings are more than the current year, there will be net inflow and vice versa. Net cash flow from investing activity, अब मान लीजिए फंड लिया कहीं और इन्वेस्ट लगा दिया तो वो तो गड़बड़ है। The net cash flow here is a function of purchase and sales of borrowers assets। ठीक है, एनालाइज कैसे करते हैं कैश फ्लो को? एनालाइज ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी डन बाय डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। द कैश फ्लो एनालिसिस इज यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग क्लियरली द सोर्स ऑफ borrower cash flow। ठीक है, as far the bankers lender are concerned, it would be ideal for most cash comes from the operation। sales से ज़्यादा आया तो बढ़िया है, otherwise ज़्यादा। Evidently, if a substantial proportion of cash inflows happen due to sales of assets or borrowing or issuing debts, the borrower may find it difficult to generate cash in the future, which will make। अगर कैश फ्लो कैश से आ रहा है, बिजनेस ऑपरेशन से आ रहा है तो ओके है, कंपनी अच्छी है, फॉर्म अच्छा है, अदरवाइज ये रिस्क में है। इन व्यू of this, bank must have clear method of analyzing cash flow and using the findings in arriving lending and decisions। ठीक है, नेक्स्ट आ गया कोलेट्रल्स। क्या होगा कोलेट्रल्स? द कोलेट्रल डज नॉट मेक ए लोन वायबल।
सबसे पहला चीज है, हम हमेशा कहते हैं कि एसेट्स आपने कोलेटरल के रूप में लिया है, इससे लोन आपका वायबल नहीं है। क्या आपका लोन अगर डिफॉल्ट होता है तो हम एसेट्स को सेल करने के लिए हैं? नहीं, हमें बस जो हमने लेंडिंग करी है उससे हमको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट से हमारा बिजनेस। इट डज नॉट एड द फाइनेंशियल वायबिलिटी ऑफ द प्रपोजल, ठीक है। Collateral does not affect the quality of credit and it is not part of the external and internal factors that have a relationship with the quality of credit. हमारे यहाँ एक स्कीम है जीएसटी, जीएसटी के बेसिस पर हम उसमें कोलेटरल नहीं लेते हैं। कोलेटरल एकदम आप चाहे तो ऑप्शनल है, ले भी सकते हैं नहीं ले सकते, बट हमारा जो लोन पॉलिसी कहता है कि अप टू 2 करोड़ आपको नो कोलेटरल लेना है। कोलेटरल अगर चाहिए तो आपको जो है आरओ से परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों क्यों कहता है बैंक? ये कहता है कि हम बजाय इस पे जाएं, उससे बढ़िया जो है हम इसको सीजीटीएमएससी में कवर करें और प्लस हमको रेवेन्यू हमेशा मिलता रहे, पार्टी को कोलेटरल का बर्डन ना पड़े। Yet the collateral has a very different place once in event of default occurs. It is an exit option. ठीक है। Thus, if the business and the principal security has failed to produce the cash flows to service the loan, the account has become overdue or non-performing, collateral offers a way out of the lender to enforce the security. फिर भी हम लेते हैं, ठीक है। Enforceability and enforcing the collateral are important. Main important चीज है, India is known for the proverbial delays in enforcing the security using the legal system. The legal system is so designed and so misused that by time, if all the judgment and to enforce the security is obtained for a long period of time, it would have already passed. ठीक है। दिक्कत होती है, by that time more often than not the security has either diminished in value or has removed or otherwise disposed by the borrower. यहाँ पे आपको जो है फ्रॉड हो जाता है, जब तक आप उसको करते हैं तब तक बोरोवर निकाल के चला जाता है। If the collateral is in the form of house or land, there is a possibility of recovery as most borrower will not give it up. ठीक है, नहीं देते हैं ना सब, बहुत होशियार। देखिए कोई भी अपना घर रहने वाला नहीं देता है। Owning a house is important for most people and hence there is a good scope for recovery. It is possibly because of this reason that housing loans show a very low NPA in the country. Most lenders subscribe to this view and such collateral are obtained for loans to be small or large. In assessing the collateral aspect of the loan request, the issues to be considered are: does the borrower possess adequate net worth or own enough? ठीक है, ऐसा to provide adequate support of the loan. What is the status of the assets based of its features such as age, condition and degree of stabilization of the assets? Technology plays an important role to assess. अपने यहाँ आ गया ना सरसई, सरसई पे आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। आर द बोरोवर एसेट्स आर लाइकली टू बी टेक्नोलॉजी एब्सोल्यूट, आर द एसेट्स आर सेलेबल और दे हैव लिमिटेड वैल्यू ऑफ कोलेटरल बिकॉज ऑफ डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द बायर फॉर द एसेट्स। अब देखिए, आप जो वैल्यूएशन कराते हैं, 1 करोड़ का वैल्यूएशन आपने कराया, बाद में जब सेल के समय ये क्या है, इन्फ्लेटेड भी हो सकता है, वैल्यूअर के साइड से कस्टमर बोरोवर मिल जाते हैं कभी कभी। जब आप सेल करने गए तो उस समय तो कस्टमर या बोरोवर नहीं है, तो जब आप उसने आपने उसकी जो है वैल्यूएशन, प्री वैल्यूएशन लगाई तो 75 आ गया, 50 आ गया, तो आपको तो लॉस चला गया ना। तो इस कारण से ये सब चीज़ भी देना पड़ेगा, तब हमको बोरोवर सेल के लिए, सेल के लिए बोरोवर नहीं मिलता है। सम ऑफ ये चैप्टर देख लीजिए, ये वही चीज़ें हैं जो उसमें बोली गई हैं, ठीक है। मोस्ट जो है ये आपको याद रखना है, द बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंस जनरली डिराइव फ्रॉम वेरियस सीज ऑफ क्या कैरेक्टर, 5 सीज है ना, कैपेसिटीज, कैपिटल, कोलेटरल एंड कंडीशंस, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। इन एडिशन द सी रिलायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिसोर्सेज आर into a gaining confidence. When all C's are considered thoroughly, the proposal become confidence. Keywords देखिए, टेक्निकल अप्रेजल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, कैरेक्टर, कैपेसिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लास्ट में यही करूँगा रिक्वेस्ट, अगर आपको चैनल हमारा अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स इसे प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर से मैं फ्रेंड्स कह रहा हूँ कि अभी लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको बाद में समरी बताऊंगा, समरी के रूप में आपको समझाऊंगा और बिल्कुल उसमें से शॉर्ट करके समझाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।